नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। विदिशा में कीटनाशक खाद एवं बीज विक्रेता संघ ने सोमवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा की मांग की। कीटनाशक एवं खाद्य बीज विक्रेता दुकानदारों ने कहा कि मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ है। इसमें खरपतवार नाशक दवाओं के कारण फसलों के खराब होने की स्थिति बनी है। ऐसे में किसान दुकानदारों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कई बार तो विवाद की स्थिति तक बन जाती है। कीटनाशक दुकानदारों का कहना है कि वह इस मामले में हमेशा किसानों का सहयोग करते हैं। दवा और बीज के फेल होने पर वे संबंधित किसान की फसल की सैंपलिंग कराते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे खेत में कीटनाशक या बीज का डेमो भी दिलवाते हैं। कृषि विभाग भी सैंपल कर जांच के लिए भेजता है, लेकिन इसके बाद भी किसान तैयार नहीं होते। कई बार किसान अनावश्यक दबाव बनाकर मुआवजा देने का दबाव देने के लिए बाध्य करते हैं। संघ के अध्यक्ष गोपाल दास राठी ने कहा कि वह खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं के विक्रेता हैं, निर्माता नहीं। ऐसे में उन पर हो रही है कार्रवाई गलत है। दुकानदारों ने प्रशासन से सुरक्षा देने के साथ साथ ब्लॉकवार किसानों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने की मांग की है, ताकि किसानों को गुणवत्ता युक्त खरपतवार, कीटनाशक और उर्वरक की सही सलाह मिल सके। प्रतिकूलता की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हम सब जानते हैं कि लगभग 15 दिन से पानी की एक बूंद यहाँ नहीं गिरी ग्रामीण क्षेत्रों में, और हमेशा खरपतवार नाशक दवाएं डालने के बाद ये दरकार रहती है कि पानी उसके ऊपर गिरना चाहिए, जिससे कि वो प्रभावी हो। अगर पानी की मात्रा उसको नहीं मिलती तो दवा निष्प्रभावी हो जाती है, बल्कि दुष्प्रभावी हो जाती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इसी तरह की समस्याओं से हमारे व्यापारी रूबरू हो रहे हैं। सारा का सारा मीटर उत्पादक कंपनियों का है, हम तो केवल विक्रेता बार हैं। तो हमारा प्रशासन से यही गुहार है कि जो भी कार्रवाई हो, हम पूरे तन मन से सरकार के साथ हैं, पूरी सहायता से उनके साथ है, और जो भी कार्रवाई हो उत्पादक कंपनियों पे हो, जिससे कि वो पूरी सावधानी पूर्वक मार्केटिंग का काम करें और हमारे किसान भाइयों को जो क्षति होती है वो ना हो। आज कीटनाशक खाद बीज संघ के हम सब पदाधिकारी, व्यापारी पूरे जिले से आए हैं। एक्चुअली आजकल समस्या आ रही है अब हमें कि हम व्यापार किस तरह से करें, क्योंकि किसानों एक कंपनी की बायोक्लोर करके दवाई आती है एचपीएम की, जिसके लिए हम पहले ज्ञापन दे चुके हैं। उस कंपनी की दवाई में डिफेक्ट आया, उससे पूरे प्रदेश में फसलें जली। तो हमारा खुद का एसोसिएशन ज्ञापन दे चुका है कि किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, और हम लोग पूरी मदद करने तैयार हैं। परंतु आज पोजीशन ऐसी हो रही है कि हम लोगों पे पहली कार्रवाई हो रही है। हम जब हर चीज़ का सहयोग देने तैयार हैं, तो हम उस पर हम लोगों पे क्यों कार्रवाई हो रही है? हम लोग हर तरह से सहयोग देने तैयार हैं प्रशासन को, और हम चाहते हैं किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। कई एरियो में एफआईआर दर्ज हो चुकी है उस कंपनी के खिलाफ, तो हम भी चाहते हैं कंपनियों के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज हो, और उसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम सैंपल कराने तैयार हैं। हम जो भी आप मांगते हो उसका बिल रिकॉर्ड वो देने तैयार है, पर इसमें हमारे व्यापारियों की कोई गलती नहीं है। हमारा माननीय कलेक्टर महोदय और केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर ऐसी स्थिति रही तो हमें शायद दुकानें बंद करनी पड़ेगी। आज 3 दिन से सागर बंद है, सीहोर बंद हो चुका, रतलाम बंद हो चुका, और सीजन का वक्त चल रहा है। किसानों को भी हर चीज़ की जरूरत है, यूरिया, खाद, डीएपी। और हो सकता है अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो हम मजबूरी में, हमारा ये नहीं है कि हम कोई परेशान करें किसी को, पर हम व्यापारी अगर प्रताड़ित होगा तो हमारे पास एक ही निर्णय रहेगा कि भैया दुकानें बंद कर दो। शहर और जिले भर में टोटल कितने विक्रेता? लगभग 450 व्यापारी हैं विदिशा शहर जिले में। जिस कंपनी की बात हो रही है वो एक ही कंपनी है, कई और कंपनी? नहीं, अभी क्या हुआ है, एक कंपनी एचपीएम का मामला तो था, पर उसको देखा देखी कुछ फसले दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे पत्ते पीले पड़ते हैं, मतलब उनके से जलन होती है, पर 2 दिन में रिटर्न आ जाती है। और ये एक रूटीन वो है जो हमेशा दवाइयों में होता रहा है, कुछ कंपनियों की दवाई। पर उससे कई किसानों की अगर फसलें हुई हैं तो वो भी शिकायतें करने लगा है, तो उससे हम लोगों के ऊपर, हमारे व्यापारी भाइयों के ऊपर दिक्कत आ गई है। अब जैसे व्यापारी भाई में आपने कहा कि कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कंपनी पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई। रतलाम और देवास में कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई डायरेक्ट। विदिशा में अभी कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। यहाँ व्यापारियों के ऊपर स्पष्टीकरण के नोटिस आए कि आप बताओ, एक तरफा कार्रवाई आप पे क्यों ना की जाए।
अरे हमारी बात हमने रख दी, आपके सामने स्पष्टीकरण दे दिया, तो एक तरफा कार्रवाई का तो वो बनता नहीं। और हमने आपको पहले एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन दिया है कि आप कंपनी पे कार्रवाई करो, हम बिल वगैरह सब देंगे। तो हालांकि कंपनी बहुत प्रतिष्ठित है और जितनी कंपनियां सब प्रतिष्ठित है, कोई हल्की कंपनी का दवाई बेचता ही नहीं है। आज किसके पास आया है? आज माननीय कलेक्टर साहब के पास आए हैं और हम उनसे अपना यही निवेदन करेंगे कि भाई न्याय किया जाए हमारे साथ। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दृष्टि न्यूज।